यो वेलकम बैक यूट्यूब। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले राधे राधे, हरे कृष्णा। और इस वीडियो में हम लोग अभी बात करने वाले हैं सिलेक्शन टेस्ट या फिर जितना भी प्रोसेस होता है इस बुक के अंदर, जितना भी प्रोसेस दिया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। अगर आप पूनम गांधी यूज़ करते हो तो आपको ये बुक के बारे में पता होगा। मतलब मैं जो भी पेज नंबर या फिर जो भी चीज़ बोलूँगी अभी बुक के रिलेटेड, बाद में वो आपको समझ आएगा अगर आप ये बुक यूज़ करते हो तो। नहीं तो आपको मैं टॉपिक बता दूँगी कि किस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, तो आपको कैच हो जाएगा वो। तो पार्ट 1 का मैंने बस यहाँ पे लिखा है और पार्ट 2 का मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टर्म में कि सेकेंड टर्म में ऐसे बनाया था। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के ऊपर। अब बस ऊपर देखो, यहाँ से पहले आप देखो कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस, सिलेक्शन टेस्ट जो कि स्टाफिंग के अंदर ही आता है, स्टाफिंग के अंदर आता है ये। और स्टाफिंग के अंदर आता है कम्युनिकेशन भी, स्टाफिंग के अंदर ही आता है। उसके बाद ये एक सेपरेट चैप्टर है, कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना आप समझ लो। तो आप ये समझो कि इतना पार्ट जो इतना है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हम लोग का स्टेप्स के ऊपर बेस्ड है। वो भी एक चैप्टर में, एक चैप्टर का ये पूरा है। ये 3 टॉपिक एक ही चैप्टर का है और बाकी ये 3 सेपरेट है। प्लानिंग, एस डाइस इफ, ये जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ पे वो आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, प्लानिंग का है एस डाइस इफ, ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया, स्टाफिंग का मिस्टर स्पॉट पीपीसी, और सिलेक्शन टेस्ट का इसका मैंने नहीं बनाया क्योंकि नहीं बन रहा था। अगर मैं आपको सेंटेंस भी दे दूंगी तो फिर आपको ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि ठीक है, अगर बीच में एंड हो गया, ऑफ हो गया, फिर एग्जाम में पैनिक में अगर आपने वो ए और ओ में ही लगे रहे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया, इसको आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स, सिलेक्शन टेस्ट सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या है। कम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। और फीडबैक के अंदर ये नॉइज़ आता है। मैंने ये याद कैसे किया। सबसे पहले हम सेंड करते हैं। सेंड कहाँ से करते हैं? सेंड क्या करते हैं? मैसेज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मीडिया पे करते हैं। फिर मीडिया में हम लोग कैसे मैसेज को सेंड करते हैं? पहले इनकोड करते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद हम लोग सेंड करते हैं। किसको सेंड करते हैं? रिसीवर को सेंड करते हैं। फिर वो रिसीवर क्या करता है? वो रिसीवर क्या करता है? वो डिकोड करता है। डिकोड क्या करता है? मैसेज को वो डिकोड करता है। उसके बाद वो फीडबैक देता है वो मैसेज का। आप यहाँ पे रिप्लाई को फीडबैक समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का ऐसा था। मेरा गला बैठ गया शायद। उसके बाद यहाँ पे SMCATF, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये पढ़ लेना यहाँ पे क्या लिखा है। जो भी लिखा है वही है। पेंसिल से लिखा हुआ उसका एक्सप्लेनेशन से, ये पेन से लिखा हुआ है ये उसका मीनिंग है। ठीक है, ये वाला इसका मीनिंग है, ये इसका वो है, ट्रिक से याद करने का। प्लानिंग का एस, यहाँ पे पहले देखो कि इतना से इतना तक मैंने इसका लिखा हुआ है। इधर क्या है? इधर वाले साइड पे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, और इधर मैंने कंट्रोलिंग लिखा है। तो ठीक है, ऐसे याद करो। एस डाइस इफ ऊपर, फिर नीचे ऑर्गेनाइजिंग था तो वहाँ पे आइडिया था, फिर उसके नीचे मिस्टर स्पॉट पीपीसी था, फिर इस साइड पे मेरा क्या था? SMCATF, कंट्रोलिंग प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। एस डाइस इफ आइडिया, मिस्टर स्पॉट पीपीसी, SMCATF। मैंने ये आंख बंद करके बोला है, मैंने ऐसे कुछ याद करके नहीं बोला है। ठीक है, तो आप भी ऐसे खुद से सिंसियर रहो, तभी आपसे हो पाएगा। तो ये इसका था। अब मैंने यहाँ पे एक इंक्लूड नहीं किया है, तो वो है 80, पेज नंबर 80, ये पूनम गांधी का पार्ट 2 का पेज नंबर 80। यहाँ पे है आपका ये
ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसका यहाँ पे 8 स्टेप्स है, जिसमें से बस आपको 4 याद करने, 4 नहीं तो 5। क्या याद करना है? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विथ डिपॉजिटर, प्लानिंग द ऑर्डर, मैचिंग द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस, एक्सक्लूडिंग ऑर्डर। बस इतना याद कर लो, हो जाएगा। और बाकी आप बस समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक आप बस समझ लोगे ना तो आपका हो जाएगा। मेरा बोर्ड, मुझे भी एक टीचर ने ही बोला था, यूट्यूब पे से मैं जो पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे कोई यहाँ पे दूसरा टीचर पढ़ाता नहीं है, मैं ट्यूशन नहीं जाती हूँ, मुझे बस यूट्यूब का ही पता है। यूट्यूब पे मैंने जो सर्च को फॉलो किया है, उन्होंने बोला था कि बस 4 की 5 याद करना। मैंने 4 याद किया था और एग्ज़ाम में भी वही 4 से आया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ, अगर आप बोर्ड्स में पढ़ रहे हो तो आप बस समझ लेना। फॉर प्री बोर्ड्स टाइम नहीं है तो आप बस 4 याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो बस 4 याद कर लो और उसको समझ लो, बाकी आप मत पढ़ो। लेकिन अगर टाइम है तो आप बस समझ लो बाकी को, और 4 नहीं तो 5 याद कर लो, हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही स्टेप्स था और कुछ नहीं था। 6.20 मिनट्स 6.20 सेकेंड्स में ही पूरा मैंने आपको दे दिया। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, और आप मैं जैसे लर्न करती हूँ ना, वैसे आप समझो कि मैं कैसे लर्न कर रही हूँ। अगर आपको मेरा तरीका सही लग रहा है लर्न करने का, तो आप खुद भी वैसे लर्न करो, वो तरीका को अडॉप्ट करो। नहीं तो आप खुद वे निकालो याद करने का, क्योंकि कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। लाइफ में कभी आपको कोई ऐसे हाथ पकड़ के ये चलने नहीं सिखाता है, ठीक है। छोटे में तो मम्मी पापा सिखा देते, बड़े में कोई नहीं सिखाता है। इसीलिए पढ़ो, खुद वे निकालो याद करने का। हर चीज़ में अगर आप शॉर्टकट, अभी जितना शॉर्टकट होता है मैं अब दे रही हूँ। अब नहीं हो पा रहा है तो फिर वो अब नहीं हो पा रहा है। सो ज़्यादा ज्ञान नहीं, मोटिवेशन चाहिए होता है, इसलिए मैं मोटिवेट कर रही थी। सो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे वे के साथ, अच्छे तरीके के साथ, कैसे हम लर्निंग को और स्मार्ट बना सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। थैंक यू, गुड बाय, राधे राधे, ऑल द बेस्ट।